सच्चाई है कि जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था तो मुझे लगा कि एक बार इनसे मिलना चाहिए और स्पेस में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे उन्होंने कहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पीछे ऑक्सीजन हो तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्फीयर बन जाता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी क्यूरियोसिटी पैदा हुई, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, कि और कुछ जानने की, स्पेस में जाने पर क्या क्या चैलेंजेज फेस करने पड़ते हैं और उसको कैसे हमारे गगन यात्री उन चैलेंजेज को मीट आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ्स, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। अंगद, जहां पैर रख दिया। और डॉक्टर डीके सिंह, डायरेक्टर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर्स इसरो। कहाँ है डॉक्टर डीके सिंह? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और हमारे डॉक्टर अनुपम अग्रवाल जी, हमारे रक्षा मंत्रालय और आर्म फोर्सेस के सारे ऑफिसर्स, मेरे वैज्ञानिक साथियों, एवं थिंक टैंक्स के स्कॉलर्स, हमारे एयर वॉरियर्स और यहां मौजूद सभी अधिकारियों के परिवारजन और प्रिय बच्चों तथा मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सॉम मिशन 4 के लिए सेलेक्ट किए जाने की बड़ी और ऐतिहासिक अचीवमेंट पर ढेर सारी हार्दिक बधाइयां देता हूं। और मैं यहां मौजूद ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का भी अभिनंदन करता हूं। यह बात सही है कि कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन कुछ मुकद्दर की भी बात होती है, क्योंकि हमारी यह निश्चित धारणा है साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद भी कि मनुष्य के जीवन में, क्या इस होल यूनिवर्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। और आप चारों का भी सिलेक्शन हुआ ट्रेनिंग के लिए, तो यह भी मैं मानता हूं कि परमात्मा ने पहले से ही इसको निर्धारित कर रखा था कि आपको यह अवसर जिंदगी में प्राप्त होगा, और वो अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। आप सभी ने ट्रेनिंग के दौरान जो टेम्परामेंट दिखाया वह अपने आप में न केवल इम्प्रेसिव था, बल्कि मैं कहूंगा कि एक्सीलेंट था। और आप चारों सचमुच हमारे लिए रत्न हैं। न सिर्फ आप चारों रत्नों, बल्कि आपके परिवारजनों को आपकी सफलता के योगदान के लिए और इस सफलता में योगदान देने वाले अन्य भी व्यक्तियों को तथा समस्त देशवासियों को मैं इस मंच से बधाई देता हूं। और इस समारोह के माध्यम से आप सभी का सम्मान करके मुझे बेहद खुशी हुई है। खुशी ही नहीं हुई है, मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आमतौर पर हमारी आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप जब एवरेस्ट या और सफल माउंटेनियरिंग के बाद लौटता है तो मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं उनसे मिलूं। कोई अथाह समुद्र को मापते हुए मिशन को पूरा करता है, तब भी मैं उनसे मिलता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। ऐसे में जब हमारे देश का लाल अंतरिक्ष की असीमित ऊंचाइयों को छूकर लौटे और आसमान में भारत का नाम रोशन करे, तो मैं भला उनसे मिलने और उनके सम्मान करने से कैसे चूक सकता हूं। मुझे सच में भारत मां के सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत और अभिनंदन करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। और साथ ही उनके अन्य जो साथी हैं, ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके ऊपर,
आप सबके ऊपर, समस्त देशवासियों को आप सब पर भी नाज है। और नाज इसलिए है कि आप सब ने देशवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। साथियों, हम बचपन से ही आसमान को बड़े कौतूहल से देखते आए हैं। आप में से कुछ लोग गर्मी के मौसम में रातों में छत पर जरूर सोए होंगे। मैं तो सोया हूं, पता नहीं आप सोए हैं कि नहीं सोए हैं। हम सब जब सोते थे तो कभी आसमान के रंग को देखते थे तो कभी हम लोग तारों को देखते थे। हमें लगता था कि काश हमारे पास भी पक्षियों की तरह ही पंख होते और हम उड़कर आसमान तक जाते। कहने का मतलब है कि करीब करीब हम सब का सपना हमेशा से आकाश छूने का रहा है। आज हम सब जिनके स्वागत समारोह में एकत्र हुए हैं, इन्होंने अपने साथ साथ हमारे सपनों को भी जिया है। और मुझे लगता है कि हमारे सपने हमें शुभांशु से और शुभांशु को हमसे स्वाभाविक रूप से जोड़ रहे हैं। साथियों, यदि स्पेस और उसके एलिमेंट्स के साथ हमारे रिश्ते की बात की जाए तो आप देखिए कि स्पेस हमारी प्रकृति का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ हमारे ऋषियों ने हमेशा से स्पेस को अध्यात्म, धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से देखा ही है। उन्होंने इसे जिज्ञासा और रिसर्च की दृष्टि से भी देखा है। प्राचीन भारत के खगोलविद आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने उस विज्ञान की नींव रखी थी जिसे आज आधुनिक दुनिया स्पेस साइंस कहती है। हमारे पूर्वज स्पेस को लेकर एक बेहद समृद्ध विरासत हमें सौंप गए और आज आप देखिए कि वही परंपरा हमारे वैज्ञानिकों, हमारे युवाओं और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों में उसी जिज्ञासा और साहस के रूप में जीवित है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं और हम सभी जानते हैं कि स्पेस साइंस यह विज्ञान का एक फ्रंटियर एरिया है। जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, उसी प्रकार स्पेस साइंस भी विज्ञान की एक फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है। और मैं समझता हूं इस दृष्टि से भी भारत निरंतर प्रयत्नशील है और आगे बढ़ रहा है।